अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है पर्दा कुरान की रोशनी में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने पर्दे के ताल्लुक़ से क्या फ़रमाया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलियज़रिबना बिख़ुमूरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुऊलतिहिन्ना औ आबाइहिन्ना औ आबाइ बुऊलतिहिन्ना औ अबनाइहिन्ना औ अबनाइ बुऊलतिहिन्ना औ इख़वानिहिन्ना औ बनी इख़वानिहिन्ना औ बनी अख़वातिहिन्ना औ निसाइहिन्ना औ मा मलकत अयमानुहुन्ना अवित्ताबिईना गैरि उलिल इर्बति मिनर रिजाली अवित्तिफ़्लिल लज़ीना लम यज़हरु अला औरातिन निसा वला यज़रिबना बि अर्जुलिहिन्ना लियुअलमा मा युख़फ़ीना मिन ज़ीनतिहिन वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफ़्लिहून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अभी जो आपके सामने आयत तिलावत की गई उसका उर्दू तर्जुमा इस तरह है। मोमिना औरतों से कहो कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी असमत में फ़र्क न आने दें और अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर न करें सिवाय उसके जो ज़ाहिर है, और अपने गरेबानों पर अपनी ओढ़नियाँ डाले रखें और अपनी आराइश यानी मेकअप को किसी के सामने ज़ाहिर न करें सिवाय अपने शौहर के या अपने वालिद के या अपने ससुर के या अपने लड़कों के या अपने शौहर के लड़कों के या अपने भाइयों के या अपने भतीजों के या अपने भांजों के या अपने मेल जोल की औरतों के या ग़ुलामों के या ऐसे नौकर चाकर मर्दों के जो शहवत वाले ना हो, या ऐसे बच्चों के जो औरतों के पर्दे की बातों से मुतला ना हो, और इस तरह ज़ोर ज़ोर से पाँव मारकर न चलें कि उनकी पोशीदा ज़ीनत मालूम हो जाए। ए मुसलमानों, तुम सब अल्लाह की जनाब में तौबा करो ताकि तुम निजात पाओ। और आयत है पर्दे के ताल्लुक़ से जिसको अब हम लोग जान लेते हैं। ये आयत है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59। या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फ़ला युज़ैन व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। इसमें अल्लाह पाक ने फरमाया है कि ए नबी, अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और मोमिना औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादरें लटका लिया करें। इससे बहुत जल्द उनकी शनाख्त हो जाया करेगी, फिर सताई न जाएंगी, और अल्लाह ताला बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। तो कुरान मजीद में जो अल्लाह पाक ने फरमाया, इसके अलावा और भी आयतें हैं जिसमें पर्दे के ताल्लुक़ से ज़िक्र आया है। तो ये बात हम सब जानते हैं कि इस्लाम दीन फितरत है, यानी इस्लाम के जितने भी तकाज़े हैं वो फितरतन हर इंसान में मौजूद होते हैं। जिस काम को करने का इस्लाम हमें हुक्म देता है उसमें खूबियाँ ही खूबियाँ हैं, और जिस काम से हमें रुकने के लिए कहता है उस काम में कबाहतें ही कबाहतें हैं, शर्मिंदगियाँ ही शर्मिंदगियाँ हैं। चुनांचा जहाँ पर्दा करने की बहुत सारी फजीलतें हैं वहीं पर्दा न करने की बहुत सारी कबाहतें भी हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पर्दा करने की कौन कौन सी फजीलतें हैं जो कुरान और हदीस से साबित हैं। हिजाब उस पर्दे को कहते हैं जो पर्दा करने वाली को हर बुरी नज़र और आलाइश यानी गंदगी से पाक रखे और हर बुरी नज़र के आगे दरबान बनकर खड़ा हो जाए। पर्दा क्या है? पर्दा ये है कि औरत अपने बदन और अपनी जीनत यानी बनाव सिंगार को इस तरह छिपाए कि कोई भी अजनबी यानी गैर महरम उसके बदन और उसकी जीनत में से कुछ भी न देख सके। इसी को पर्दा कहते हैं, यानी सर से लेके पाँव तक कवर्ड हो जाना चाहिए, यही पर्दा है। पर्दे के फ़ज़ाइल में आइए जानते हैं हम कि सबसे पहली बात कौन सी है जो हमें बताई गई है। पर्दा करना अल्लाह सुब्हाना ताला और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत है। जिसने अल्लाह और उसके रसूल की अताअत से एराज़ किया वो सरीह गुमराही में पड़ गया, और जिसने अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी की तो उसने बहुत बड़ी कामयाबी पाली। वो बड़ी कामयाबी क्या है? वो कामयाबी है अल्लाह ताला की रज़ा और जन्नतुल फिरदौस का हुसूल। ठीक है, तो जो भी पर्दा का एहतमाम करती हैं औरतें वो अपने रब की फरमाबरदारी करती हैं, अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करती हैं। तो ऐसी औरतों के लिए इंशाअल्लाह जन्नत की खुशखबरी है। और जो नहीं करती पर्दा या
किसी कोई भी वजह हो, या इस वजह से कि उन्हें पसंद नहीं, या इस वजह से कि हमारे वालिदैन रोकते हैं कि हम पर्दा ना करें, कोई भी रीज़न हो, अपने हुस्न की नुमाइश के लिए भी बहुत सारी लड़कियां या औरतें नहीं करती हैं पर्दा। वो चाहती हैं कि हमें लोग देखें, हमें अप्रिशिएट करें हमारी खूबसूरती को। हालांकि ऐसा नहीं है। ज़बान से भले मर्द कह दे कि आप बड़ी अच्छी लग रही हो, लेकिन अंदर से हर मर्द जानता है कि ये बुरी औरत है, ये गंदी औरत है, क्योंकि ये अपने आप को खोल कर माशरे में आई है सामने। तो हमें ऐसे मर्दों से बचना चाहिए और अपनी सोच को सही डायरेक्शन देनी चाहिए, सही दिशा देनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम कौन सी ऐसी गलत तारीफ के पीछे पड़ के उस जन्नत को छोड़ रहे हैं जिस जन्नत को अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे लिए तैयार किया है। तो पहली फजीलत तो हमने जान ली कि जो भी पर्दा करती है औरत या लड़की, तो वो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करती है। ये कितनी बड़ी बात है कि नहीं है? बहुत बड़ी बात है। दूसरी फजीलत यह है पर्दा करने की कि पर्दा पाक दामनी की अलामत है, यानी जो औरत पर्दा करती है वो पाक दामन होती है। पर्दा मोमिना औरतों की पहचान है। जब हम और आप पर्दा करके निकलते हैं तो कोई हिंदू हो, कोई ईसाई हो, कोई यहूदी हो या हमारे मुसलमान भाई हो, वो समझ जाते हैं कि ये एक अच्छी औरत है, पाक दामन औरत है, ये पाकीज़ा औरत है। लेकिन जब हम बेपर्द निकलते हैं तो क्या वैसे ही अल्फाज हमारे लिए बोले जाएंगे? नहीं बोले जाएंगे। उसके जस्ट अपोजिट अल्फाज हमारे लिए कहे जाएंगे कि ये बुरी औरत है, ये गंदी औरत है, ये बेपर्द औरत है, ये अल्लाह की नाफरमान है, ये अपने नबी की नाफरमान है। तो हम अपने लिए क्या सुनना पसंद करते हैं, ये हमको और आपको तय कर लेना है। अल्लाह पाक ने सूरह अहज़ाब में, जैसे कि आयत नंबर 59 हमने अभी पढ़कर आपको बताई, उसमें फरमाया था अल्लाह पाक ने कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों और बेटियों और अहले ईमान की औरतों से कह दीजिए कि अपने ऊपर अपनी चादरें लटका लिया करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि वो जल्द पहचान ली जाएंगी और फिर सताई नहीं जाएंगी। अभी भी देख लीजिए, हालांकि माशरा बहुत बिगड़ चुका है अभी, लेकिन फिर भी जो नकाब लगा कर निकलती हैं उनकी जो इज्जत है माशरे में, वो बगैर पर्दे वाली की इज्जत नहीं है। तो जो पर्दा करती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको और ज़्यादा अपने आप को कवर करने की तौफीक दे और अपनी जीनत को छुपाने की तौफीक दे दूसरों से, गैरों से। अपनी जीनत सिर्फ शौहर के लिए होती है, याद रखिए इस बात को। मेकअप करना और जो भी जीनत इख्तियार करते हैं हम, चाहे ज्वेलरीज हों या अच्छे कपड़े हों, डेकोरेटेड कपड़े हों, या लिपस्टिक हो, काजल हो, सुरमा हो, जो भी हो, वो हमारे शौहर के लिए है। वो जीनत वो किसी और को नहीं दिखाने के लिए है। तो इस बात को ज़रा गौर किया कीजिए कि जब भी बाहर निकलें तो पूरे के पूरे छुप कर निकलें, और अगर मेकअप वेकअप करना है तो अपने शौहर के लिए सिर्फ करें। तो अब क्या होगा इससे फ़ायदा, जब हम पर्दा करके निकलेंगे तो सताई नहीं जाएंगी, यानी हमारी इज्जत होगी माशरे में और फिर हम पर कोई आँच नहीं आएगी इंशाअल्लाह। अगली फजीलत यह है कि पर्दा तहारत और पाकीज़गी है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 53 में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब तुम नबी की बीवियों से कोई चीज़ तलब करो तो पर्दे के पीछे से तलब करो। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि यही तुम्हारे और उनके दिलों के लिए पाकीज़गी है। अब बताइए कि ये आयत किसको मुखातिब करके अल्लाह पाक नाजिल कर रहे हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। पर्दा किसको करवाया जा रहा है? हमारे नबी की वाइफ्स को। हमारे नबी की वाइफ से भी पाकीज़ा कोई हस्ती दुनिया में आई है औरतों में? उनसे कहा जा रहा है कि आप पर्दा करिए, और किससे करिए? सहाबा से पर्दा करिए। सहाबा का मकाम कितना ऊंचा, उनके पैर की धूल नहीं बन सकते हम और आप, चाहे 60 जिंदगी क्यों ना मिल जाए, 100 जिंदगी क्यों ना मिल जाए। जब और ये एक बात और बताइए, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां थी, उनसे किसी को शादी करना जायज था? नहीं था। तो वो तो माँ के बराबर हुई ना। फिर भी पर्दा करने का हुक्म दिया जा रहा है, और किसको दिया जा रहा है? सहाबा को, जो कि पाकीज़ा हस्तियां, अल्लाह के प्यारे बंदे, बहुत प्यारे बंदे, उनको जब हुक्म दिया जा रहा है तो हम और आप कहाँ के हैं? तो जब वो कर सकते हैं पर्दा तो हम क्यों नहीं कर सकते पर्दा? जब उनको हुक्म दिया है तो उन्होंने माना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के प्यारे बने, अल्लाह की प्यारियां बनी। और हमें जब हुक्म दिया जाता है तो हम आनाकानी करते हैं, हम कहते हैं हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। तो नहीं होगा तो फिर जन्नत भी भूल जाओ। जन्नत तो फरमाबरदारी में है ना, नाफरमानी में तो जन्नत नहीं है। तो अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पर्दा तो नज़र का होता है ना। तो अब यहाँ पे देखिए कि क्या हमारी माएँ जो थी, हमारी माएँ आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, सफ़िया रजी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जितनी भी वाइफ्स थी, क्या उनकी नज़रें ख़राब थी कि उन्होंने पर्दा किया? बहुत सोचने की बात है ये बात बिल्कुल गलत है कि नज़र का पर्दा होता है। हाँ, नज़र का पर्दा भी है, जिस्म का पर्दा करिए और अपनी नज़रें भी झुका कर चलिए, ये हमारा दीन कहता है। लेकिन सिर्फ ये कहना कि सिर्फ नज़र का पर्दा है, ये बिल्कुल गलत है, ये कुरान और हदीस के खिलाफ बात है। अगर आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो इस्लाम को, उसके रूल्स को, तो अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह से तौफीक मांगो, लेकिन अपनी अकल का घोड़ा ना दौड़ाओ खुदा के वास्ते। अगली फजीलत जो बयान की गई है वो ये है कि पर्दा तक़वा और परहेजगारी है। सूरह आराफ में आयत नंबर 26 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, ए आदम की औलाद, हमने तुम्हारे लिए लिबास नाजिल किया है जो तुम्हारी शर्मगाहों को भी छुपाता है और तुम्हारे लिए जीनत भी है, और तक़वा का लिबास उससे बढ़कर है। अल्लाह पाक कह रहे हैं कि ये जो
لباس دیا گیا ہے تم کو، پردے کا لباس، یہ تقوی اور پرہیزگاری کے قریب ہے. جب آپ کورڈ ہو جاتے ہو، جب آپ پردے میں رہتے ہو، تو پھر کس کی فرما برداری کر رہے ہو؟ اللہ کی نا. تو جو اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے وہی تقوی والا ہوتا ہے نا. تو جب آپ فرما برداری کریے گا تو تقوی والے بن جائیے گا. تو جب اچھا یہ بتائیے کہ تقوی ہے کیا؟ اللہ کا خوف اور قرآن و سنت پر عمل اور تھوڑی چیز پر قناعت کرنا اور آخرت کے لیے خود کو تیار کرنا، یہی تقوی ہے. تو جب ہم آخرت کے لیے تیار کرنے میں ایک جز پردہ کرنا بھی ہے. تو جب ہم پردہ کر رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کر رہے ہیں. تو جب کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے اندر تقوی ہے. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ پردہ تقوی بھی ہے اور پرہیزگاری بھی ہے. اگلی جو فضیلت ہے پردہ کرنے کی وہ یہ ہے کہ پردہ ایمان کی دلیل ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ پاک سورہ نور آیت نمبر 31 میں فرماتے ہیں کہ کہہ دو مومن عورتوں سے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ مومن عورتوں سے، یعنی ایمان والی عورتوں سے. مطلب یہ کہ پردہ ایمان کی دلیل ہے. اسی طرح سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کہہ دو مومنوں کی عورتوں سے کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کو لٹکا لیا کریں. مومنوں کی عورتوں سے خطاب ہے، یعنی ایمان والی عورتوں سے خطاب ہے. مطلب یہ ہے کہ پردہ ایمان کی دلیل ہے. ایک دفعہ بنو تمیم کی عورتیں آئیں کس کے پاس؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم لوگوں نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ انہوں نے باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم مومن عورتیں ہو، یعنی ایمان تمہارے دلوں کے اندر ہے، تو یہ تو مومن عورتوں کا لباس نہیں ہے. اگر مومن ہو اور اس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تم نے تو یہ تو مومن عورتوں کا لباس نہیں ہے. لیکن اگر مومن ہو تو تم کو پورا کورڈ کرنا پڑے گا، خود کو اپنے آپ کو پورا پردہ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. اگلی فضیلت یہ ہے کہ ایمان شرم و حیا کی بھی دلیل ہے. جو عورت پردہ کرتی ہے تو نیچرل ہے کہ وہ شرم و حیا کی پیکر ہے. اگر شرم و حیا اس کے اندر نہ ہو تو پردہ کیوں کرے گی؟ کیوں کرتی؟ تو جس کے اندر شرم و حیا ہوگی وہ ضرور بضرور پردہ کرے گی. ایک دفعہ ایک صحابیہ تھیں، ان کا بیٹا شہید ہو گیا. تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. تو دوسرے صحابہ لوگوں نے کہا کہ ارے تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے، قتل ہو گیا ہے، اور تم پورا لپیٹ کے آئی ہو ایک دم پردے میں، اتنا وقت تم کو ملا. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ سنیے گا، بہت غور سے سنیے گا. انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا قتل ہوا ہے، میری حیا تو قتل نہیں ہوئی. میرا بیٹا شہید ہوا ہے نا، میری حیا تو ابھی باقی ہے، وہ تو قتل نہیں ہوئی ہے. اس لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے زندگی میں، ہم اپنے پردے کو نہیں اتاریں گے، نہیں کھولیں گے، چاہے اس کے لیے جان بھی دینی پڑے، ہم پردہ نہیں ہٹائیں گے انشاءاللہ. یہ میرے رب کا حکم ہے، ہم کاربند رہیں گے اس پر، چاہے ظالم کچھ بھی کر لے، ہم اپنے اللہ کے حکم پر قائم و دائم رہیں گے انشاءاللہ تعالی. پردہ غیرت مندی کی بھی دلیل ہے. جو عورت پردہ کرتی ہے وہ غیرت مند بھی ہوتی ہے. تو یہ سب ہم نے باتیں ابھی رکھی کہ پردہ کی قرآن مجید میں کیا فضیلت بیان کی گئی ہے یا احادیث میں کیا فضیلت بیان کی گئی ہے. اچھا، پردہ نہ کرنے پر کون کون سی قباحتوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے، آئیے اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں. پردہ نہ کرنا اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے. کیا ہے؟ نافرمانی ہے. جو نافرمان ہے وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا. جنت میں نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں. یعنی پردہ نہ کرنا، اللہ کی بات نہ ماننا، یہ جہنم کا راستہ ہے. ابلیس چاہتا ہے کہ ایسا ہو اور معاشرے میں برائی پھیلے، اور جتنی برائی پھیلے گی اتنا زیادہ آپ اللہ سے دور ہو جائیے گا، آپ اللہ کے نبی کی تعلیمات سے دور ہو جائیے گا. اور یہی ابلیس چاہتا ہے. جب ہم پردہ کرتے ہیں، جب ہم اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں تو ابلیس کے منہ پر تماچا پڑتا ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ بات؟ وہ بہت روتا ہے، پیٹتا ہے، چیختا ہے کہ دیکھو ہم کو جو حکم ہوا ہم نے نہیں کیا، اور دیکھو آدم کے بیٹے نے اس کو جتنا حکم دیا اللہ پاک نے اس نے سب مان لیا، تو وہ جنتی ہوگا اور میں جہنمی بن گیا. تو اللہ کے احکام پر انشاءاللہ ہم چلیں گے اور ابلیس کی باتیں نہیں مانیں گے. پردہ نہ کرنا کبیرہ اور مہلک گناہ ہے. پردہ نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان الٹیمیٹلی زنا کی طرف جاتا ہے. زنا کبیرہ گناہ ہے، تو اس لیے پردہ نہ کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے. پردہ نہ کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت کو دعوت دیتا ہے. جب کوئی عورت یا لڑکی پردہ نہیں کرتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لعنت اس پر برستی ہے، اور جب لعنت برستی ہے تو کائنات کی جتنی مخلوق ہے سب اس پر لعنت بھیجتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کروڑوں مخلوق ہے دنیا میں یا پوری کائنات میں، سب کی لعنت اس کو ملتی ہے. اور جب لعنت ملتی ہے تو زندگی خوشگوار ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی. تو لعنت سے اپنے آپ کو محفوظ کیجئے اور پردہ کیجئے. پردہ نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے. پردہ نہ کرنا منافقت کی نشانی ہے، کیونکہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو پردہ نہیں کرتی، تکبر کرنے والی ہیں اور اکر کر چلنے والی ہیں.
پردہ نہ کرنا بدنامی اور بے عزتی کا سبب ہے. بے پردگی فحاشی اور عریانی کا جھنڈا ہے. بے پردگی بدبودار جاہلیت ہے. جاہلیت کو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث اور بدبودار بتایا ہے. بے پردگی برائی کا دروازہ ہے. تو انشاءاللہ اتنی ساری باتیں جاننے کے بعد امید کرتے ہیں کہ جو بہنیں پردہ کرتی ہیں وہ مزید اس پر قائم رہیں گی، اور جو نہیں کرتی ہیں وہ اللہ سے دعا کریں گی اور پردہ کرنے کی پوری کوشش کریں گی. چاہے کافر، چاہے دوسری قوم ہمیں کتنا بھی ورغلائے، ہم نہیں اپنے دین سے ہٹیں گے. ہم اپنے دین پر انشاءاللہ جمے رہیں گے. چاہے جاہل لوگ کتنی بھی کوشش کر لیں، چاہے دوسری قوم کتنی بھی کوشش کر لیں، انشاءاللہ ہم اپنے دین پر جمے رہیں گے اپنے اللہ کی توفیق سے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.